जय जगन्नाथ। सभी को नमस्कार और चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम भारत के सबसे पवित्र स्थलों में से एक ओडिशा के संबलपुर बुर्ला में शानदार श्री जगन्नाथ मंदिर के आध्यात्मिक और स्थापत्य साहसिक कार्य पर है। यह 4 धाम तीर्थों में से एक है और यहाँ की ऊर्जा अविश्वसनीय है। और मैं श्रीतम आज आदित्य के साथ इस पवित्र स्थान पर घूमने के लिए आया हूँ। और मैं अपने मर्जी से नहीं, यहाँ मुझे आदित्य ने घुमाने के लिए लाया है और जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए भी। तो चलो हम आपको एक एक करके सारे भगवान को दिखाएंगे। तो पहला हम यहाँ पर है, तो इस रो में जितने भगवान हैं तो उनके नाम है माँ कार्तिकेश्वरी, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ समलेश्वरी, माँ भुवनेश्वरी, लास्ट में सदगुरु। तो इसे देखो, एक पल के लिए रुको, अपनी आंखें बंद करो और शांति को सुनो। वे कहते हैं कि मंदिर भगवान का घर है, परमात्मा का प्रवेश द्वार है। लेकिन क्या होगा अगर मंदिर स्वयं स्वर्ग का एक टुकड़ा है जिसे पृथ्वी पर लाया गया है? आज हम सिर्फ एक स्मारक का दौरा नहीं कर रहे हैं, हम एक ब्रह्मांडीय खाके में चल रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर जगह है जो कि मैं सोच भी नहीं पा रहा कि आदित्य ने मुझे इतना सुंदर जगह दिखाया कि मेरे को सपना जैसा लग रहा था। Oh my God, what beautiful place like heaven! और मैं आदित्य को और दोनों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, अंकित और रिया को भी, क्योंकि वह दोनों भी मेरे साथ आए थे। So thank you so much। और मैं ये जगह कभी भी नहीं भूलूंगा। बहुत ही सुंदर जगह, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ही कमाल का है। तो मैं क्या बताऊँ आपको, आप तो देख ही रहे हैं। तो आगे जाते हैं और दिखाएंगे दूसरी रो का भगवान और नाम भी बताऊंगा। तो हम दूसरे रो यानी दूसरे साइड आ पहुंचे हैं। तो आप देख सकते दीप बाहर से जलाया जाता है। पहुंच के आगे का गेट का दृश्य कितना सुंदर है। तो हाँ, इस साइड का भगवानों का नाम है ये राम दरबार, हनुमान जी, बाल गोपाल, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, तिरुपति बालाजी, बद्री नारायण, सूर्य नारायण, शनिश्चर, दत्तात्रेय और लास्ट में विश्वकर्मा। और हाँ, आप नाम भी भगवान के साथ ही देख सकते हैं। मैं वीडियो भगवान जी के ऊपर नाम लिखा हुआ है, तो आपको भगवान को पहचानने के लिए आसान होगा। और हाँ, आगे जाते जाते मैं एक कहानी भी बताऊंगा मंदिर के अंदर। तो ये मंदिर हमारे घर यानी मामू के घर के पास है, जस्ट बगल में ही है। जब आप बाहर को निकलोगे तो आपको मंदिर ही नजर आएगा। तो आपको प्रॉपर लोकेशन देता हूँ जो आपको समझने के लिए आसानी होगी और आने के लिए भी। इसका लोकेशन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्लानिटेरियम। इसके जस्ट आगे लेफ्ट साइड में ही मंदिर मिल जाएगा। तो अभी मैं एक कहानी बताने जा रहा हूँ। भगवान जगन्नाथ की कहानी उड़ीसा की एक केंद्रीय किंवदंती है जो भक्ति, रहस्य और दिव्य अभिव्यक्ति से बुनी गई है। यह मुख्य रूप से एक मूल देवता की खोज और वर्तमान लकड़ी की मूर्तियों की चमत्कारी अधूरी नक्काशी के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ सबसे लोकप्रिय पौराणिक विवरण है भगवान जगन्नाथ की कथा। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है ब्रह्मांड का स्वामी, जगत ब्रह्मांड नाथ भगवान। उन्हें भगवान कृष्ण विष्णु के रूप में पूजा जाता है और हिंदू 4 धाम तीर्थ यात्राओं में एक प्रमुख देवता है। एक नीला माधव की खोज कहानी सत्य युग या बहुत प्राचीन समय में मालवा के धर्मनिष्ठ शासक राजा इंद्रद्युम्न के साथ शुरू होती है। राजा को विष्णु का उत्तम रूप खोजने का जुनून सवार था। उन्होंने नीला माधव, नीला विष्णु नामक एक शानदार गुप्त देवता की फुसफुसाहट सुनी, जिनकी उत्कल और ओडिशा के नीलगिरी नीले पर्वत पर जंगलों के भीतर पूजा की जाती थी। मूल उपासक नीला माधव की गुप्त रूप से स्थानीय सबरा आदिवासी लोगों के प्रमुख विश्वावसु द्वारा पूजा की जाती थी, जिन्होंने भगवान को साधारण वन फल और जंगली फूल चढ़ाए थे। जासूस, राजा गायब होना और वादा। जब विद्यापति राजा इंद्रद्युम्न के पास लौटे और स्थान का खुलासा किया तो राजा तुरंत अपनी सेना के साथ निकल पड़े। हालांकि जब तक वे मौके पर पहुंचे, अंकुरित सरसों के बीज द्वारा निर्देशित नीला माधव गायब हो चुके थे। भगवान विष्णु ने ऐसा ही चाहा था, क्योंकि देवता की पूजा केवल कुछ समय के लिए सबरों द्वारा की जानी थी। एक आकाशीय आवाज ने दिल टूटने वाले राजा से बात की। उसे महान महासागर के तट पर एक भव्य मंदिर बनाने का निर्देश दिया। आवाज ने वादा किया कि प्रभु एक अलग रूप में फिर से प्रकट होंगे। 3 दिव्य लॉग
दारू ब्रह्मा। बाद में लकड़ी का एक विशाल सुगंधित लट्ठा, जिसे दारू ब्रह्मा लकड़ी का निरपेक्ष के नाम से जाना जाता है, पूरी समुद्र तट पर तैरता है। राजा इंद्रद्युम्न समझ गए कि यह वादा किया गया अभिव्यक्ति थी। हालांकि उसके सभी विशेषज्ञ, बढ़ाई और मूर्तिकार इसे तराशने में विफल रहे। पवित्र लकड़ी को छूते ही उनके औजार टूट जाते थे। 4. रहस्यमय मूर्तिकार और टूटी हुई प्रतिज्ञा। जैसे ही राजा ने आशा खो दी, एक पुराना दिव्य शिल्पकार प्रकट हुआ, जिसने खुद को एक 15 दिनों तक छेनी की आवाजें सुनाई देती थी। लेकिन 16वें दिन अचानक आवाजें बंद हो गई। रानी गुंडीचा चिंतित हो गई, इस डर से कि बूढ़ा आदमी अंदर मर गया है। राजा की प्रतिज्ञा के बावजूद उसकी अधीरता और रानी के डर की जीत हुई। राजा इंद्रद्युम्न ने द्वार खोला। 5वां, अधूरे देवता जैसे ही दरवाजा खुला, रहस्यमय मूर्तिकार गायब हो गया। ऐसा माना जाता है कि यह दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा या स्वयं भगवान विष्णु थे। भेष में मूर्तियों को अधूरा पाया गया। उनके पास कोई हाथ नहीं था, कोई पैर नहीं था और अलग सरल विशेषताएं थी। राजा को अपनी अधीरता पर गहरा पछतावा हुआ, लेकिन एक अन्य आकाशवाणी ने घोषणा की कि यह भगवान की इच्छा थी। जगन्नाथ का सरल अधूरा रूप अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान के अद्वितीय प्रेम और सभी के लिए उपलब्धता को दिखाने के लिए था, जो एक आदर्श भौतिक रूप की बाधाओं से परे एक देवता का प्रतिनिधित्व करता था। यही कारण है कि पुरी मंदिर में देवता नीम की लकड़ी से बने होते हैं। उनकी बड़ी गोल आंखें होती हैं और हर 12 से 19 साल में एक समारोह में अनुष्ठानिक रूप से बदल दिया जाता है। और यहाँ पर कहानी खत्म। अब कुछ छोटे बच्चों की फोटो देखो। हे जगारे सिंह दुआर खोला राखी छु, सिंह दुआर खोला